इसे हम हिंदी में सोना कहते हैं और इंग्लिश में इसे गोल्ड कहते हैं। इसे हिंदी में चांदी कहते हैं और इंग्लिश में इसे सिल्वर कहते हैं। इसे हिंदी में हीरा कहते हैं और इंग्लिश में इसे डायमंड कहते हैं। इसे हिंदी में गंधक कहते हैं और इंग्लिश में इसे सल्फर कहते हैं। इसे हिंदी में ओकर गेरू कहते हैं और इंग्लिश में इसे ओकर कहते हैं। इसे हिंदी में कोयला कहते हैं और इंग्लिश में इसे कोल कहते हैं। इसे हिंदी में खड़िया कहते हैं और इंग्लिश में इसे चौक कहते हैं। इसे हिंदी में शिलाजीत कहते हैं और इंग्लिश में इसे बिटुमेन कहते हैं। इसे हिंदी में फिटकड़ी कहते हैं और इंग्लिश में इसे आलम कहते हैं। इसे हिंदी में मुल्तानी मिट्टी कहते हैं और इंग्लिश में इसे फूलर्स अर्थ कहते हैं। इसे हिंदी में तांबा कहते हैं और इंग्लिश में इसे कॉपर कहते हैं। इसे हिंदी में पीतल कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रास कहते हैं। इसे हिंदी में कांसा कहते हैं और इंग्लिश में इसे ब्रोंज कहते हैं। इसे हिंदी में जस्ता कहते हैं और इंग्लिश में इसे जिंक कहते हैं। इसे हिंदी में संगमरमर कहते हैं और इंग्लिश में इसे मार्बल कहते हैं। इसे हिंदी में खनिज लोहा कहते हैं और इंग्लिश में इसे आयरन ओरी कहते हैं। इसे हिंदी में अभ्रक कहते हैं और इंग्लिश में इसे माइका कहते हैं। इसे हिंदी में स्लेट पत्थर कहते हैं और इंग्लिश में इसे शेल कहते हैं। इसे हिंदी में पारा कहते हैं और इंग्लिश में इसे मरकरी कहते हैं। इसे हिंदी में रांगा कहते हैं और इंग्लिश में इसे टिन कहते हैं। इसे हिंदी में मैग्नीज कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे मैग्नीज ही कहते हैं। इसे हिंदी में कोबाल्ट कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे कोबाल्ट ही कहते हैं। इसे हिंदी में प्लेटिनम कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे प्लेटिनम ही कहते हैं। इसे हिंदी में हेमाटाइट कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे हेमाटाइट ही कहते हैं। इसे हिंदी में यूरेनियम कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे यूरेनियम ही कहते हैं। इसे हिंदी में टाइटेनियम कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे टाइटेनियम ही कहते हैं। इसे हिंदी में निकल कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे निकल ही कहते हैं। इसे हिंदी में शीशा कहते हैं और इंग्लिश में इसे लेड कहते हैं। इसे हिंदी में सिलिका कहते हैं और इंग्लिश में भी इसे सिलिका ही कहते हैं।